1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताएंगे। देखिए इसमें कह रहा है ना, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी हमको रिक्त स्थानों को भरना है। उसके पहले हम समरूप आकृति का वीडियो बनाए, उसको आप देख लें। ठीक है, समरूप आकृति क्या होता है उसमें हम समझाए हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, लेकिन कोष्टक में दिया हुआ उसी दो शब्दों में से सही शब्द का चुनाव करते हुए भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल क्या है, सभी वर्ग। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। कारण कि सभी कोण 90 डिग्री का होता ही है और सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पे क्या लिखना है हमको, समरूप लिख देना। ठीक है, समरूप। उसी प्रकार सभी त्रिभुज, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, खाली स्थान में क्या लिखना है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद एक सवाल ऊपर छूट रहा है, सभी वृत्त होते हैं। तो वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे हमको खाली स्थान में समरूप लिखना है। तो वृत्त के बारे में बताए थे, दो वृत्त आपस में समरूप होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं और उनका जो परिधि होता है समान अनुपात में आ जाए। ठीक है, तो वृत्त भी होते हैं समरूप, वर्ग भी होते हैं समरूप, और सभी त्रिभुज, तो कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चौथा सवाल है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो परिभाषा जो दिया था समरूप आकृति का उसी से रिलेटेड है। होते हैं यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है बराबर, खाली स्थान में क्या रखना है, बराबर। और दूसरा खाली स्थान कहता है उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो खाली स्थान में, फर्स्ट खाली स्थान में बराबर भरना है, सेकेंड खाली स्थान में समानुपाती भरना है। फिर दूसरा सवाल पूछता है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति का दो उदाहरण देना है, जो अलग अलग उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, पहला उदाहरण में लिख सकते हैं दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त, त्रिज्याओं वाले वृत्त। उसके बाद एक और सवाल हम दे सकते हैं। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कहता है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो ये दोनों का उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, पहला सवाल इसका पहला उत्तर लिख सकते हैं, वर्ग एवं आयत। ये समरूप आकृति नहीं हो सकता। एक और आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज और हम लिख सकते हैं वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी में एक और सवाल है। ठीक है, तो त्रिभुज और वर्ग समानुपाती क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी भुजाएं भी बराबर नहीं है, ना कि सभी कोण आपस में बराबर है। समरूप होने का जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये आकृति समरूप नहीं होगा, वर्ग एवं आयत, त्रिभुज और वर्ग। तो समरूप आकृति दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त समरूप आकृति हो जाएगा, और दो समबाहु त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। इसी में एक और सवाल है, इसमें तीसरा सवाल पूछ रहा है, इसमें आकृति दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल कहता है, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, तो ये दो चतुर्भुज समरूप है कि नहीं, कैसे हम पता करेंगे, समरूप होने का जो रूल है उसको इसमें देखेंगे लागू करके। तो हम कोई भी दो भुजा को अनुपात करके देखते हैं। देखिए SR बटा DC करते हैं। ठीक है, यानी SR बराबर DC, SR बराबर DC। तो SR की लंबाई कितना है, SR यानी समानुपाती होता है ना उसकी संगत भुजाएं। तो SR कितना है, SR बटा हम करेंगे क्या, DC। तो SR कितना है, SR आपके पास है 1.5 और DC आपके पास है 3। तो समानुपाती तो हो जाता है उनकी भुजाएं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2। यानी भुजाएं को हम देख सकते हैं कि समानुपाती तो है। जैसे SR बटा DC कर दिए, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं PQ बटा AB। ठीक है,
PQ बटा AB। तो PQ कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 है, तो यहाँ भी आपका मिल जाएगा 1/2। ठीक है। उसी प्रकार हम और भुजा को भी देख सकते हैं, SP बटा में हम लिख सकते हैं AD। तो आपके पास SP कितना दिया हुआ 1.5 और AD दिया हुआ 3, तो यहाँ भी हो रहा है दशमलव हटाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2। और कौन भुजा बच गया लास्ट बच गया आपका QR बटा में BC। तो QR भी 1.5 है, BC 3 है, तो इनकी भुजाएं जो समानुपाती है, लेकिन कोण क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कोण ABC सब 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ कोण दिया ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि हम लिख सकते हैं SR बटा DC बराबर PQ बटा AB बराबर SP बटा AD बराबर QR बटा BC है। ठीक है, 1/2 है। लेकिन कोण S बराबर कोण D, और हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोण R बराबर कोण C, ये नहीं है। ठीक है, सब में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद कोण B बराबर कोण A एवं कोण Q बराबर कोण B नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, आपको सुन के समझना। ठीक है, समरूप नहीं है, हमको लगा कट रहा होगा। ठीक है, समरूप नहीं है। तो समरूप क्यों नहीं है पता चल गया ना, क्योंकि इनकी भुजाएं तो समानुपाती है, लेकिन इसके कोण जो है आपस में बराबर नहीं है। इस प्रकार ये दोनों आकृति क्या है, समरूप नहीं है। नहीं होने के कारण हम बता दिए। ठीक है, एग्जाम में इसको हल करके नहीं लिखना, सिर्फ आपको बता देना है समरूप है या नहीं, क्यों नहीं है ये भी आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कंप्लीट कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।